नमस्कार दोस्तों, आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी. दिस इज आवर एनवायरनमेंट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज. हम इसमें जल्दी जल्दी ट्राई कर रहे हैं रिवाइज करने के एनवायरनमेंट. सोर्स इज और शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक, जो कि काफी कॉमन है, इसीलिए मैंने एक कॉमन सोर्स लिया है. इससे पहले हम एनवायरनमेंट का पार्ट 1, 2, 3, 4 कवर कर चुके हैं. ये पार्ट 5 और उसका chapter about organizations related to environment conservation. So आपको इस लेक्चर के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. वहां पे आपको लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का. यू कैन डाउनलोड इट देयर. Okay, about me, my name is Dr. Amit, and I have given UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination 2019, and I love to teach and share knowledge. So that is the reason I started this YouTube channel, so that I can help people in revising and learning about UPSC Civil Services preparation. So let us start with the lecture. Okay, शुरू करते हैं. Chapter 24. इट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी. देखिए, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी की हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. एनबीए आपका साइट सिलेक्शन पे फोकस करता है, एसबीए आपका कंजर्वेशन पे फोकस करता है. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस. देन हमारा आता है नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. एनिमल वेलफेयर, तो वेलफेयर कैसे किया जा सकता है? टू प्रिवेंट क्रुएलिटी. उनके अगेंस्ट हम क्रुएलिटी को बचाएंगे, तब हमारा एनिमल वेलफेयर होगा. तो हमने उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया. ये क्या करता है बेसिकली? इट 1962 में बनाया गया था, बहुत पहले, अंडर एक्ट. ये आपको ध्यान रखना है, यहां से सवाल आ सकता है. प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट 1960. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी जो एक्ट से बनती है. आपकी 3 टाइप की मोस्टली बॉडी होती है: कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में एग्जीक्यूटिव, देन स्टैट्यूटरी. एग्जीक्यूटिव किसी एक्ट से नहीं बनती है, सिर्फ ऑर्डर से बनती है. स्टैट्यूटरी इस जैसी होती है जो एक्ट से बनेंगी. श्रीमणी रुक्मणी देवी, इनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें, ये आपको ध्यान रखना है. फंक्शंस हर तरीके के: टू एडवाइज द सेंटर, स्टेट, लोकल, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल केयर एंड अटेंशन टू द एनिमल्स. हर तरीके के फंक्शंस ये करेगा. फिर हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी. ये क्या है बेसिकली? जू आपकी जो है उनके लिए है. एवरीथिंग रिलेटेड टू जू ये देखेंगे, कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, उसमें प्रिजर्वेशन ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कितनी फीस रखनी है, कौन कौन से एनिमल्स को यहाँ पे लाके डालना है, ये सब आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी देखता है. अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट अमेंडमेंट 1991, ये ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है. जू में वाइल्ड लाइफ होती है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट. वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर थ्रू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी. तो ये हो गया ऐसे. एंड आइडेंटिफाई करते हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज को, और यहाँ पे लाके कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं. इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एक्स सीटू प्रिजर्वेशन. इन द अर्लियर लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड एक्स सीटू और इन सीटू प्रिजर्वेशन क्या होता है. ठीक है, अब है हमारा थर्ड इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. ये आपके किस में बने हैं? बायोडाइवर्सिटी एक्ट में बने हैं. हमने एक्ट एंड पॉलिसीज वाले चैप्टर में देखा था कि आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में एनबीए, एसबीए, ये सब आई थी. तो इट इज ए स्टैट्यूटरी, ऑब्वियसली एक्ट से बनी है. ऑटोनोमस है, फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी, एडवाइजरी, सारे काम करती है. एनबीए का अप्रूवल जरूरी होता है बिफोर आईपीआर राइट्स, अगर आप आरएनडी में चाहते हैं तो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अगर आईपीआर एक्ट पे चाहिए, राइट्स चाहिए, तो आपको एनबीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा. बेसिकली इट इज टू, आपकी नॉलेज आपके पास ही रह जाए, लोकल लोगों के पास. प्रोटेक्शन ऑफ द नॉलेज बाय रजिस्ट्रेशन. ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या हो गया? एडवाइस करेगा सेंटर को, स्टेट को. आईपीआर वाला हो गया जो हमने देख लिया. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को और नॉलेज को ट्रांसफर करना भी हो गया. फॉरनर अगर कोई आगे कुछ काम करना चाहता है तो उसको एनबीए की अप्रूवल लेनी पड़ती है, जबकि कोई सिटीजन होता है तो उसको एसबीए से ही काम चल जाता है. स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड. बोर्ड इज बेसिकली फॉर सस्टेनेबल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड द नॉलेज. लोकल लेवल पे है हमारी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी. ठीक है, और काम क्या है? सिंपल, प्रमोटिंग कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज
और आप डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे कि आपकी कितनी बायोडाइवर्सिटी है और नॉलेज किस हिसाब की है। ये जर्नल चीजें हैं, इनमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देन हमारे पास आता है फोर्थ इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नाम से ही पता चल रहा है क्राइम, व्हाट कैन बी द क्राइम। आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसको मार रहे हो, पॉचिंग, इन सब के लिए। तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में ही बनाई गई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी 1972। वाइल्ड लाइफ एक्ट में ही आपके जू बने हैं, बट वो अमेंडमेंट के बाद बने थे, ये उसी टाइम बना दी गई थी। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। एक हमारा ट्रैफिक है, एनजीओज, उनको मिला के एनजीओ है जो कि इसी तरीके से ट्रेड को डील करता है। फिफ्थ इज नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। लेक्स को बचाने के लिए, ये किसके अंडर है, MOEF के अंडर है। पॉल्यूटेड लेक है, डिग्रेडेड लेक है इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। ये बेसिकली देखो विलेजेस में नहीं है, क्योंकि विलेजेस में उतनी डिग्रेड नहीं हुई थी, तो इन्होंने इसी में ही रखा। इन सिटू ही आप डीसिल्टिंग करेंगे, डिवीडिंग करेंगे, बायो रेमेडिएशन करेंगे। बायो रेमेडिएशन में हमने बायो स्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, बायो ऑगमेंटेशन, बहुत सारी टेक्निक्स पहले देखी हैं इन द अर्लियर चैप्टर्स, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन सिक्स्थ इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो अब हमने पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बना के गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम उसमें हमने लॉन्च किया हुआ है। तो ये एनवायरमेंटल एक्ट के अंदर बनाई गई थी, रिवर बेसिन अथॉरिटी टू प्लान, कोऑर्डिनेट एंड फाइनेंस। ओके, देन सेवंथ इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक एनजीओ है। इस टाइप के सवाल आते हैं यूपीएससी में। एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्या है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, नॉट ए गवर्नमेंटल बॉडी, नॉट एन एक्ट, statutory body, not an executive body. It is an NGO, 1998 में बनी थी, to conserve the endangered species. Okay, so that is it for this lecture. उसके बाद हम आखिरी लेक्चर पे आएंगे एनवायरमेंट एंड हेल्थ में। एक और लेक्चर इसमें बचेगा, वो हम करंट के साथ ही कवर करेंगे, जिसमें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ताकि रिपीटिशन ना हो चीजों का। और इसके बाद इस सीरीज का आखिरी लेक्चर आएगा एनवायरमेंट एंड हेल्थ। So okay, I hope you like this lecture. So if you like, share and subscribe. Stay tuned. Please watch the videos and share with your friends. Like, share, subscribe. Okay, and now signing off. Till then, take care, stay fit, stay healthy. Jai Hind.